छोटू आपको डर लग रहा है क्या? ये अपनी हाइट का फायदा उठाते हुए। गुड मॉर्निंग, राम राम। आज मैं थोड़ा ना जल्दी उठ गई हूँ। सुबह के 6:30 हो रहे हैं। उठ तो 6 बजे ही गई थी, बट बाहर मैं अभी आई हूँ और वेदर ना इतना बहुत ही सुंदर हो रखा है। बारिश शुरू हो गई थी लगभग 4-5 बजे के लगभग, और बारिश के बाद ना कितना सुंदर वेदर हो रखा है। देखो कितना प्यारा लग रहा है। और ये कॉलेज ना बिल्कुल बिल्कुल जंगल के बीच में, मतलब कॉलेज सेंटर में है और चारों तरफ घना जंगल है ना अमेजिंग। मुझे अच्छा लग रहा है। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है इस टाइम। मुझे पता है इवन जम्मू कश्मीर में भी 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, और यहाँ वैसे ही आ रहा है। आज 4 मई है और हार्दिक का बर्थडे है। मैं सोच रही हूँ उनके लिए हलवा बना दूँ और ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। फिर अगर गौशाला यहाँ आसपास मिली तो हम गौशाला जाएंगे। अब मैंने बोल तो दिया था कि मैं हलवा बनाऊंगी, लेकिन हलवा बनाना आता होगा तो बनाऊंगी ना। तो मैंने फटाफट से सासू माँ के पास फ़ोन मिलाया और उनसे हलवे की रेसिपी पूछी और फिर मैंने हलवा बनाया। अब आप ये सोच रहे होंगे सर पे दुपट्टा क्यों है? तो सर पे दुपट्टा इसलिए है क्योंकि भोग बन रहा है, तो सर पे दुपट्टा ज़रूर रखा जाता है। मुझसे बेटर तो आई थिंक्स आप सभी को आता होगा, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरा आज हलवा अच्छा बन जाए। सूजी के हलवे में तो क्या है, सबसे पहले सूजी सेकनी होती है। सूजी सिक जाएगी तो पानी डालना है घी के साथ। सबसे पहले घी इम्पोर्टेंट है, फिर लास्ट में शुगर। जैसे ही बन जाएगा मैं फटाफट बनाकर दिखाती हूँ। गर्मा गर्म हलवा बनकर तो तैयार है और सबसे पहला भोग ठाकुर जी को। फाइनली हलवा बन गया है बर्थडे बॉय के लिए। अब बर्थडे बॉय बताएगा टेस्ट करके बना कैसा है। मीठा ठीक है पक्का। तो गाइस टाइम हो रहा है अब 6 और हम निकल रहे हैं गौशाला के लिए। वैसे तो हैदराबाद में गौशाला ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है, बट देखते हैं गौशाला मिलती है नहीं, क्योंकि नेहा का बहुत मन था कि आज बर्थडे है तो हमें जाके गौशाला में दान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो अब वही करने जा रहे हैं। देखते क्या होता है। अब दोपहर में तो बहुत ही गर्म माहौल होता है यार, अब शाम को ही नहीं कर सकते। तो अब पहुँचते हैं, देखते हैं गौशाला मिलती है या नहीं। तो हम पहुंच तो गए थे नियर बाय गौशाला, लेकिन यहाँ वाली गौशाला में ना बना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि गाय बीमार है, आज हम नहीं खिला सकते। तो हम दूसरी गौशाला ढूंढ रहे हैं। शाम हो रही है पर ट्राई कर रहे हैं। सो फाइनली हम पहुँच गए हैं गौशाला। कम से कम 15 या 20 किलोमीटर आना पड़ा है, लेकिन वर्थ इट है। बहुत बड़ी गौशाला है और बहुत अच्छे मंदिर है यहाँ पर। फाइनली ठाकुर जी ने सुन ली मेरी और बर्थडे बॉय खुश है। फाइनली पहुँच गया। आप सभी को तो पता है मुझे जहाँ भी मंदिर दिखते हैं ना मैं वहाँ बस चले ही जाती हूँ। और यहाँ की मूर्ति भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी थी। और ठाकुर जी को गाय बहुत ही प्रिय है, तो गौशाला आना तो बनता है। फिर हमने पूजा की। मैंने पंडित जी को बताया आज मेरे पति देव का जन्मदिन है आज, तो उन्होंने स्पेशल पूजा कराई थी उनके लिए। और मैंने ही रिकॉर्डिंग नहीं की पर मैंने भी साथ में पूजा की थी। पूजा तो हो गई है। अब हम गाय के लिए चारा लेने आए थे, लेकिन हरा चारा तो मिल नहीं रहा है, तो भूस होता है और गुड़ ये हम खिलाने वाले हैं। और बिल्कुल सामने हनुमान जी है, दिखा है। फिर हम हनुमान जी के दर्शन करने गए। और आप सभी को तो पता है हनुमान जी तो श्री राम जी के भी संकट हरने वाले हैं, तो मुझे तो बहुत ही प्रिय है हनुमान जी। वेलकम कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा। हेलो बर्थडे बॉय।
चलो फटाफट सेवा करो। वो सब भी हेलो बोल रही है। हेलो। मोटू आपको डर लग रहा है क्या? ये अपनी हाइट का फायदा उठाते हुए। बाकी भैया डाल देंगे। नहीं 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 नहीं, सेवा करो सेवा करो। आप दाना डाल दीजिएगा। ठीक है। कैसा लग रहा है? मैंने रोटी बनाई थी। डाल दो, उसमें ही डाल दो ना। अरे मुंह में खिलाने में अच्छा लगता है। उनको पता नहीं चल रही गाय है क्या बैल है। गिरनी पड़ेगी गाय है। चलो साइड चलते हैं। ये गाय है बैल है? ये गाय है बैल है? हाँ गाय है सारे। गाय भी है बैल भी है दोनों। ये गाय है बैल है? हाँ गाय ही। गाय है? हाँ खिला देंगे। लीजिए आप ये दोनों इसमें हाथ लगा दीजिए थोड़ा सा, मैं डाल दूंगा जरूर जाके। ये लो। ये हमारे घर पे बनाए थे। भैया ना गुड़ को काट कर दे रहे हैं ताकि हम गाय को खिला सके, और गाय को गुड़ भी पसंद है तो गाय को गुड़ भी जरूर खिलाना। मेरे को बहुत बोली थी गाय की। गौशाला में जो सेवादार था वो बोल रहा था आशीर्वाद ले लो गाय का, तो उन्होंने हमें आशीर्वाद दिलवाया। ये नई टेक्निक थी यार आशीर्वाद की, लेकिन अच्छा लगा। गौशाला के बाद फिर हम लोग गए वहाँ के नियर बाई सरस सिटी मॉल में। तो गाइस जैसे ही हम मॉल पहुँचे वहाँ पे इतनी भीड़ थी ईद की वजह से कि इतना शोर मच रहा था। तो उसके बाद फिर हम पहुँचे वाओ मोमो में। हमने सिजलर ऑर्डर किया, बट जैसे ही हमने देखा सब लोग छोले भटूरे ऑर्डर कर रहे थे, हमारा भी मन कर गया, बट पेट में जगह ही नहीं बची थी मोमो खाने के बाद। बर्थडे बॉय से काम करा रहे हो। Here is your order, ma'am. वेरी गुड। सो बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर हार्दिक, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब इतना सारा गरम गरम खाने के बाद मन था कि कुछ ठंडा खा ले, तो हम पहुंच गए रोल ओवर आइसक्रीम कॉर्नर पर। और वहां पहुंच के पता चला कि यहाँ की फेमस जो आइसक्रीम है वो है मैंगो फ्लेवर। हमने वही ऑर्डर की। मेरे लिए रोल ओवर आइसक्रीम फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था खाने का, और इसकी मेकिंग भी बहुत यूनिक है। मे बी आप सबने टेस्ट की हो, लेकिन मेरे लिए ये नया था तो मेरा ट्राई तो बनता था। सो मैं तो बस देख के ही फ़िदा हो गई थी इसकी मेकिंग में, क्योंकि इसमें रियल में मैंगोज़ यूज़ किए गए थे। और भैया को मैंने बताया कि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो इन्होंने मेरे लिए एक्स्ट्रा सिरप डाल कर दिया था। और आई डोंट नो, मेरे लिए तो वो बहुत ही टेस्टी थी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तभी बन रहा था ना, तभी मेरे मुंह में पानी आ रहा था बहुत सारा, क्योंकि मैंगो ना भी इस सीजन में मैंने बहुत सारे खाए नहीं है। तब तक बहुत सारे खाए तो उनका मन नहीं करता। आइसक्रीम खाने के बाद हम गए हार्दिक का गिफ्ट लेने, लेकिन मॉल में रमज़ान की बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी। अभी क्या हुआ है, हम ना चश्मे का फ्रेम ठीक कराने आए थे और यहाँ से चश्मा लेके जा रहे थे 4000 का।
मुश्किल ये हो रही है कि इसका आउटलेट दिल्ली में और गुरुग्राम में है नहीं, पर स्टिल हमने फिर भी ले लिया क्योंकि अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। देखो बर्थडे गिफ्ट तो देना बनता है। और चंदन भैया बोल रहे हैं कि आप अमेजिंग गिफ्ट लेकर जा रहे हो तो देखते हैं क्या कर रहे हो। अब तुम्हें देख देख के आगे खराब हो गई तो आगे चेक करा रहा हूँ। हाँ तो बालों में इतने सारे फूल लगे हुए हैं। मंदिर से फूल नहीं कराए आप? हाय हाय नया चश्मा। अच्छा तो पहन कर तो दिखा दो। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कैसा लग रहा है चश्मा। क्योंकि मेरा बर्थडे गिफ्ट है तो अच्छा ही है। तो फाइनली वी आर बैक एट आवर रूम और बर्थडे के साथ साथ ये व्लॉग भी यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, जैसे मुझे मेरे गिफ्ट्स बहुत अच्छे लगे। तो प्लीज़ अब यहाँ तक व्लॉग देख लिया तो यार लाइक मार के जाओ, और सब्सक्राइब का बटन तो प्लीज़ दब जाना चाहिए यार, अब तो मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। एंड कीप वॉचिंग आवर व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड वील सी यू लेटर। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।